औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। यह हमारी MTH 302 की बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स की असाइनमेंट नंबर 2। इसकी जो सेक्शन इंचार्ज है वो है मुनाज़ा बतूल है और इसकी जो टोटल मार्क्स 10 है और इसकी जो लास्ट डेट सबमिट की है वो 16 जुलाई है। तो काइंडली आप तमाम स्टूडेंट्स को टाइम पे सबमिट करवा दीजिएगा। उस पर हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, इन तमाम इंस्ट्रक्शन को एक बार ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा और इन पे अमल कीजिएगा। उसके बाद सिंपली हमने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया है इसे हम समझ लेते हैं। कह रहे फाइंड ऑल द क्वार्टाइल्स एंड इंटरक्वाइल रेंज फॉर द फॉलोइंग डेटा, आल्सो चेक दैट वेदर द डेटा इज पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। कह रहे नीचे हमें कुछ ये देखिए वैल्यूज दिए, कह रहे हमें फाइंड करना है ये क्वार्टाइल है या इंटर क्वार्टाइल रेंज है फॉलोइंग डेटा की, और चेक करके बताना है कि डेटा जो है पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। सिंपली हमने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने सिंपली सोल्यूशन में सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने मेंशन किया टू फाइंड द क्वार्टाइल एंड इन क्वार्टाइल रेंज वी फर्स्ट नीड टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। हमने क्या मांगो सबसे पहले जो क्वार्टाइल और इन क्वार्टाइल रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारा जो डेटा है उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में पुट करेंगे। अब ये क्या असेंडिंग ऑर्डर क्या है कि शुरू से मतलब यानी कि स्मॉल लेटर से वर्ड से नंबर से लार्जर नंबर तक। सबसे पहले जो स्मॉल था 21, 25 मतलब यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में तमाम वैल्यूज हमने पुट कर दिए हैं। फिर हमने कहा कि अब हम फाइंड करेंगे क्वार्टाइल्स को। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब ये टोटल कितने हमारे डिजिट्स बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बन रहे हैं। तो हमने क्वार्टाइल होते हैं ना मैक्सिमम 3 होते हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने पहले स्टेप को छोड़ के इन दोनों को यूज़ करते हुए फिर नेक्स्ट में इन दोनों को और लास्ट में 52 और 57 को यूज़ करते हुए क्वार्टाइल हमने फाइंड करने तीनों का लगाना है और करेंगे चेक करेंगे ये पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। तो हमने क्या फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए सबसे पहले क्या किया, Q1 इज इक्वल टू ये हमारे पास जो वैल्यू से 25 + 2 9 इसको हमने पुट किया है। फिर हमने सिंपली इसको सॉल्व किया, डिवाइड बाय हम इसको 2 कर देंगे क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए। 25 + 29 किया 54 आया, उसको डिवाइड बाय 2 किया तो 27 आ रहा है। मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल हमारे पास जो वैल्यू है वो 27 है। इसी तरीके से सेकंड क्वार्टाइल का फाइंड करेंगे। सेकंड क्वार्टाइल में क्या लिखा है 32 + 48, ये वही हमने डिजिट ऊपर से लिखे, अपनी तरफ से कोई नहीं लिखे। ये देखें 32 + 48 ये डिजिट हमने यहाँ से लेके यहाँ पर लिखे हैं और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 32 + 48 किया तो 80 आया, 80 को हमने डिवाइड बाय 2 किया तो हमारे पास जो सेकंड क्वार्टाइल आ रहा है वो आ रहा है 40। इसी तरह से थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यूज हमने ऊपर से उठाई, ये 52/57, इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे 109 आ गया, उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल आ रही है वो है 54.5। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमें चेक करना था पॉजिटिवली स्क्यूड है नेगेटिवली। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम कैलकुलेट करेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR विच इज द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड क्वार्टाइल Q3 एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल Q1। अब हमने फाइंड करना है इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल रेंज तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमने चेक करना है क्वार्टाइल रेंज इन क्वार्टाइल रेंज क्या है, मतलब इन क्वार्टाइल इसकी जो रेंज है वो क्या है, उसको फाइंड करके हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल के दरमियान। तो सिंपली हमने मेंशन कर दिया है इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है उसके अंदर Q3 मतलब क्वार्टाइल रेंज को Q3 को माइनस कर देंगे क्वार्टाइल 1 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। Q3 की हमारी वैल्यू क्या है 54.5 है और Q1 की हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो थी 27। दोनों को हमने आपस में माइनस किया तो हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज आ चुकी है 27.5। तो हमने अब क्या करना है टू डिटरमाइन वेदर द डेटा इज पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। अच्छा, अब हमने क्वार्टाइल भी फाइंड कर लिया है, इंटर क्वार्टाइल भी फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है पॉजिटिवली स्क्यूड है, हमें डिटरमाइन करना है फाइंड करना है कि डेटा जो हमारा है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। वी कैन कंपेयर द मीडियन Q2 विद द मीन, हमने मीडियन निकालना पड़ेगा Q2 का मीन के साथ। इफ़ द मीन इज ग्रेटर देन द मीडियन, अगर मीन जो होगा वो मीडियन से ज़्यादा होगा द डेटा इज पॉजिटिवली स्क्यूड, तो इसका मतलब है डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड है। अगर इफ़ द मीन इज लेस देन मीडियन द डेटा इज नेगेटिवली स्क्यूड, मतलब अगर डेटा जो है मीडियन से कम होगा तो इसका मतलब है डेटा जो है नेगेटिवली स्क्यूड है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना फाइंड करते हैं। हमने टू फाइंड द मीन वी सम अप द ऑल डेटा पॉइंट्स एंड डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। जितने ऊपर हमारे को ऊपर पॉइंट्स दिए गए थे, ये तमाम जितने भी ऊपर हमारे को मेंशन थे, मैं आपको ऊपर ले जाता हूँ।
ये तमाम जितनी वैल्यूज़ थी इन सब को हमने अपने पास में प्लस कर दिया है और टोटल नंबर कितने डिजिट्स थे, ये टोटल 8 थे और डिवाइड हम 8 से कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पर हम आते हैं, नीचे आते हैं, हमने क्या किया, मीन निकालने के लिए इन सब को हमने आपस में प्लस किया, डिवाइड बाई 8 किया है। इन सब को हमने आपस में जब प्लस किया हमारे पास आ रहा है 3 to 8 वैल्यू आ रही है, उसको डिवाइड बाय मैंने 8 किया तो 41 आ रहा है। तो हमने कहा सिंस द मीन इज 41, मीन जो है 41 है, जबकि जो मीडियन है जो सेंटर वैल्यू थी यानी कि Q2 है, हमने कहा वो मीडियन की जो Q2 की वैल्यू थी वो 40 थी। तो इसका मतलब है कि मीन की वैल्यू जो है मीडियन से ज़्यादा है। इसका मतलब ये कि डेटा जो हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड है। देयरफॉर द डेटा इज पॉजिटिवली स्क्यूड, मतलब यानी कि हमारी जो वैल्यू है, जो हमारा डेटा है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू जो है मीडियन से ज़्यादा है। अगर कम होती है 40 है तो इससे वैल्यू हमारी 39 या इससे एक डिजिट भी कम हो जाता या पॉइंट में भी होता तो ये हमारा नेगेटिवली डेटा हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमारी वैल्यू ऊपर है, ग्रेटर देन है, 40 या 41 आया है, तो इसका मतलब ये हमारा जो डेटा है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो होंगे। काइंडली प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।